साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज की साखी का शीर्षक है राम भगत। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, लगभग 400 साल पहले तमिलनाडु में त्यागराज नाम का एक राम भगत रहते थे। वो उत्तम कवि भी थे। वो प्रभु राम जी के भजनों की रचना करते और उन्हीं भजनों को वो गाते भी थे। वो सदैव राम नाम में डूबे रहते। तो एक बार उन्हें किसी काम के लिए दूसरे नगर में जाना था। दूसरे नगर को जाने वाला मार्ग एक जंगल से होकर गुजरता था। वो जंगल बहुत घना था और उसमें जंगली जानवर और लुटेरे रहते थे। सभी को उस जंगल से गुजरने में डर लगता था, परंतु त्यागराज सदा राम नाम की धून लगाते थे और प्रभु श्री राम जी पर उनकी पूर्ण श्रद्धा थी। डर तो दूर की बात रही, ये शब्द भी उनको कभी छू नहीं पाया था। तो जब त्यागराज जंगल से गुजर रहे थे तब दो लुटेरों ने उन्हें देख लिया। वो उन्हें लूटने के लिए उनके पीछे लग गए। अब त्यागराज को इसका कुछ भी भान नहीं था। वो अपनी ही धुन में भजन गुनगुनाते हुए जा रहे थे। दूसरे नगर में पहुंचने का मार्ग बहुत लंबा था। लगभग 2 घंटे जंगल में चलने के बाद त्यागराज ने अपने मन में सोचा कि नगर पहुंचने के लिए अभी लगभग कुछ घंटे और लगेंगे, तो क्यों ना अभी यहाँ पर भोजन कर लिया जाए और उसके बाद आगे की यात्रा की जाए। तो त्यागराज वहाँ रुक गए। उनके पीछे चल रहे लुटेरे भी वहाँ रुक गए। उन्होंने त्यागराज को कुछ नहीं किया। तो त्यागराज ने अपने साथ में लाए हुए भोजन को ग्रहण करने से पहले प्रभु श्री राम से प्रार्थना की और भोजन को भगवान का प्रसाद मानकर ग्रहण करने लगे। तो जंगल में त्यागराज के इतना समय अकेले रहने पर भी लुटेरों ने त्यागराज को कुछ नहीं कहा। वो केवल पेड़ के पीछे खड़े रहकर त्यागराज को देखते रहे। भोजन करते समय भी त्यागराज तो राम नाम में ही मगन थे। उन्हें ये भान भी नहीं हुआ कि कुछ लुटेरे उनको लूटने के लिए उनके पीछे लगे हुए हैं। तो भोजन करने के बाद त्यागराज ने प्रभु श्री राम जी के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त की और वो आगे की यात्रा पर निकल पड़े। 5 घंटों के बाद त्यागराज दूसरे नगर के निकट पहुंचे। तो उस समय उनका पीछा कर रहे दोनों लुटेरे उनको पैरों में गिर पड़े। त्यागराज तो चकित हो गए। उन्होंने पूछा, आप लोग कौन हैं? मैं आपको नहीं जानता और आप मेरे पैर क्यों छू रहे हो? तो दोनों लुटेरे बोले कि हम चोर हैं। आपको लूटने के लिए हम आपका जंगल से ही पीछा करते आ रहे हैं, परंतु आपके साथ अंगरक्षक थे, इस कारण हम आपको कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने हमें पहचान लिया। वो हमें पकड़ने वाले थे, परंतु हमने उनसे क्षमा मांगी और उनके चरण स्पर्श किए। तब आपके अंगरक्षक बोले कि हमारे चरण स्पर्श करने की ज़रूरत नहीं, त्यागराज को नमस्कार करें तो ही हम आपको छोड़ेंगे, इसीलिए हम आपके पांव छू रहे हैं। त्यागराज ने पूछा, कौन से अंगरक्षक? मेरे पास कौन सा धन है जो मैं अंगरक्षक लेकर चलूंगा? तो इतने समय से मैं केवल प्रभु श्री राम जी की धुन में अकेला चल रहा था, मेरे साथ तो कोई भी नहीं था। त्यागराज इधर उधर देखने लगे, वहाँ कोई नहीं था। चोरों को भी हैरानी हुई। दोनों अंगरक्षक अदृश्य हो गए थे। तो त्यागराज ने लुटेरों को पूछा कि वो अंगरक्षक दिखने में कैसे थे। लुटेरों ने कहा कि दोनों के कंधों पर धनुष बाण थे, मस्तक पर मुकुट था और दोनों युवा थे। तो अंगरक्षकों का वर्णन सुनते ही त्यागराज ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। वो जान गए कि उनकी रक्षा करने वाले दो अंगरक्षक अन्य कोई नहीं अपितु स्वयं प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी थे। त्यागराज ने चोरों को कहा कि तुम भाग्यशाली हो। तुम जिन्हें मेरा अंगरक्षक समझ रहे थे वो कोई और नहीं अपितु मेरे प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण थे। स्वयं भगवान ने अंगरक्षक बनकर मेरी रक्षा की। मैं राम भगत हूँ, परंतु मुझे अभी तक उनके दर्शन नहीं हुए। आप चोर हो, राम भगत भी नहीं हो, तब भी आपको भगवान के दर्शन हो गए। भगवान कितने दयालु हैं। आज तुम्हें साक्षात भगवान के दर्शन हुए हैं। आज से तुम लोग चोरी करना बंद कर दो, भगवान की भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दो, भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। तो त्यागराज की बातें सुनकर लुटेरों की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने त्यागराज के चरण छुए और अपना जीवन प्रभु श्री राम जी के चरणों में समर्पित करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। साध संगत जी, एक दिन हनुमान जी जब माता सीता जी की शरण में आए तो नैनों में जल भरा हुआ था। बैठ गए शीश झुकाए। तो सीता जी ने पूछा कि लाडले क्या बात है, किस कारण ये छाई उदासी, नैनों में क्यों नीर भरा है? हनुमान जी बोले, मैया आपने कुछ वरदान दिए हैं,
अजर अमर की पदवी दी है और बहुत सम्मान दिए हैं। अब मैं उन्हें लौटाने आया, मुझे अमर पद नहीं चाहिए। दूर रहूं मैं श्री चरणों से, ऐसा जीवन नहीं चाहिए। तो सीता जी मुस्कुराकर बोली, बेटा ये क्या बोल रहे हो? अमृत को तो देव भीतर से, तुम काहे को डोल रहे हो? इतने में प्रभु श्री राम जी आ गए और बोले, क्या चर्चा हो रही है माँ बेटे में? तब सीता जी बोली, सुनो नाथ जी, ना जाने क्या हुआ हनुमान जी को, पदवी अजर अमर लौटाने आया है ये मुझको। राम जी बोले, क्यों बजरंगी, ये क्या लीला नई रचाई? कौन भला छोड़ेगा अमृत की ये अमर कमाई? हनुमान जी रो कर बोले, आप साकेत पधार रहे हो मुझे छोड़कर इस धरती से, आप बैकुंठ सिधार रहे हो, आप बिना क्या मेरा जीवन अमृत का विष पीना होगा? तड़प तड़प कर विरह अग्नि में भी जीना भी क्या जीना होगा? हनुमान जी बोले, प्रभु अब आप ही बताओ कि आपके बिना मैं यहाँ कैसे रहूँगा? तब इस पर प्रभु श्री राम जी बोले कि हनुमान, सीता का यह वरदान केवल आपके लिए ही नहीं है, बल्कि ये तो पूरे संसार भर के कल्याण के लिए है। तुम यहाँ रहोगे और संसार का कल्याण करोगे। मांगो हनुमान, वरदान मांगो। इस पर हनुमान जी बोले कि जहाँ जहाँ पर भगवान आपकी कथा हो, आपका नाम हो, वहाँ पर मैं उपस्थित होकर हमेशा आनंद लिया करूँ। सीता जी बोली, दे दो प्रभु दे दो। तब भगवान राम ने हंसकर कहा, तुम नहीं जानती सीता ये क्या मांग रहा है। ये अनगिनत शरीर मांग रहा है, जितनी जगह मेरा पाठ होगा उतने शरीर मांग रहा है। तब सीता जी बोली, तो दे दो, फिर क्या हुआ, आपका लाडला है। तब इस पर प्रभु श्री राम जी बोले, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी, वहाँ विराजोगे बजरंगी जहाँ चर्चा हमारी होगी। कथा जहाँ पर राम की होगी वहाँ ये राम दुलारा होगा। जहाँ हमारा चिंतन होगा वहाँ पर जिक्र तुम्हारा होगा। कलयुग में भी मुझसे भी ज़्यादा पूजा हो हनुमान तुम्हारी। जो कोई तुम्हारी शरण में आए भक्ति उसको मिले हमारी। मेरे हर मंदिर की शोभा बनकर आप विराजोगे। मेरे नाम का सुमिरन करके सुध बुध खो कर नाचोगे। नाच उठे ये सुन बजरंगी, चरणन शीश नवाया। दुख हरता सुख करता प्रभु का, प्यारा नाम ये गाया। साथ संगत जी, तो ऐसे हैं हनुमान जी प्रभु श्री राम जी के परम भगत। कहते हैं कि जो भी भगवान का भगत होता है ना, तो भगवान उसे किसी न किसी रूप में दर्शन दे ही देते हैं, या आसपास भगवान अपनी उपस्थिति को प्रकट कर देते हैं। ऐसे सैकड़ों भगत हुए हैं जिन्होंने अपने अनुभव में बताया है कि भगवान हमारी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हर संभव मदद करते हैं। भगवान की ही भक्ति हमारे जीवन का आधार है। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग कीजिए, सद्गुरु माता जी के चरणों से जुड़े रहिए। प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी।